नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, वैसे ही आज का जो मेरा एक कहना है या फिर मैंने जो टॉपिक चुना है वो है किस्मत। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी किस्मत के बारे में कितनी सारी बातें करते हैं। किस्मत से रिलेटेड कितनी सारी हमारी चीज़ें होती हैं जो हमसे जुड़ी हुई होती हैं, जिनको लेकर हम कभी दुखी भी होते हैं, कभी हम खुश भी होते हैं। कहते हैं कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, तो जो इतना खुश है, और अपनी किस्मत को हम कोसते हैं। तो किस्मत से जुड़ी हुई हमारी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम सबके सामने बोलते भी हैं और उसको शेयर भी करते हैं। तो लोगों का मानना होता है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, जो भगवान ने हमारे लिए लिखा है या फिर जो उन्होंने तय किया है वही सिर्फ होगा, हम उसे नहीं बदल सकते। अगर हमारी किस्मत में ये जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा लोग कहते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भगवान ने एक बार लिख दिया हम उसे नहीं बदल सकते। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हम अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। जो हम चाहते हैं उस चीज़ को पा सकते हैं। बस हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, अपने हौसलों को बुलंद करना होगा, गिर के खुद संभलना होगा, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। फिर हमारी किस्मत चाहे कैसी भी हो, माना कि भगवान ने जो लिखा है तो हो सकता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो, पर हमें वो चीज़ पसंद नहीं है। बट हमें कुछ और पसंद है जो हम करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें कड़ी मेहनत और सूझबूझ लगन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप दिल से अपना काम करेंगे, मेहनत के साथ उस काम को आगे लेके जाएंगे, तो एक ना एक दिन भगवान को भी आपकी किस्मत बदलने में सहायता करनी ही होगी। वो खुद कहते हैं कि तुम अपनी किस्मत को अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हो। तो क्यों हम किस्मत को कोसें? क्यों ना हम जो करना चाहते हैं खुद करें और कोशिश करें कि हम इतनी मेहनत करें कि भगवान भी कहे, क्या बात है बेटा, तूने जो अपनी किस्मत बदल दी। तो उन्हें भी कहने पे विवश होना पड़े। तो हम इतनी मेहनत करें अपने सपनों के लिए, या फिर हम जो करना चाहते हैं, हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत मेहनत करें। और जो लोग कहते हैं ना कि आपकी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत अच्छी है, या फिर उसकी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, उसकी कुंडली में राजयोग है, भगवान ने उसकी किस्मत कितनी अच्छी लिखी है, तो हो सकता है ना उसने कुछ तो अच्छा किया होगा, कुछ तो नया किया होगा। पिछले जन्म में उसने कई चीज़ों का अच्छा काम किया होगा, मेहनत की होगी, तब तो उसको ये चीज़ मिली है। तो हम भी तो मेहनत कर सकते हैं ना अपने सपनों के लिए, हम क्यों हार माने? माना कि भगवान ने हमारी किस्मत लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं, अपनी लगन, मेहनत और कड़ी मेहनत के साथ उस चीज़ को बदल सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेरी किस्मत में ये लिखा है तो ऐसा तो होकर ही रहेगा। हम उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे हमारी किस्मत में अच्छा हो या बुरा हो, तो भगवान ने जो लिख दिया है वो मिट नहीं सकता, ऐसा हम लोग सोचते हैं। पर ऐसा सोचने से हम अपनी उन गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करते जो हमने की है, और जो दूसरे इंसान हमारे साथ कर रहे होते हैं हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो हमारे घर वाले हो, चाहे हमारे दोस्त हो, या फिर कोई और भी जिसने हमें चीट किया है, या फिर वो हमें धोखा दे रहा है। तो हम सब क्या सोचते हैं, ये तो हमारी किस्मत में था ही, तो अब हमें इसे सहन करना ही होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम उस चीज़ को बदल सकते हैं, क्योंकि जहाँ आप गलत नहीं हैं। तो आपको इसी चीज़ के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, पर उसमें एक क्रिकेटर थी, तो उसका क्या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका एक हाथ कट जाता है, एक्सीडेंट में ख़राब हो जाता है, तो उसको काट दिया जाता है। अब उसका सपना था कि वो अपनी टीम के लिए खेले, बहुत कड़ी मेहनत करती थी वो लड़की, उसने बहुत अच्छा खेलती थी। अब उसका हाथ कट गया तो वो थोड़ा डिप्रेस हो गई, अब वो क्रिकेट कैसे खेलेगी।
सब लोगों ने मतलब उसे और उसके मोटिवेशन करने की जगह उसे डाउन किया, अब तुम क्या कैसे खेलोगी, क्या करोगी। पर वो लड़की इतनी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, आत्मविश्वास था उसमें, तो वो खेलना चाहती थी, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो सोच रही थी कि मैं कैसे खेलूँ। तो उसकी लाइफ में एक इंसान आता है, मतलब कोच, और वो कोच अभिषेक बच्चन रहते हैं उस मूवी में। तो वो बताते हैं, मतलब उस लड़की की टेस्ट लेते हैं। वो तो उससे कहते हैं, वो एक जगह उनसे मिलने जाती है, तो वहाँ पे घर में मतलब गेट की कुंडी लगी होती है, लॉक लगा होता है। तो वो चाबी एक फूलदान के नीचे रखी होती है, वो बहुत भारी होता है। तो वो उससे कहते हैं कि चाबी उस फूलदान के नीचे है, तुम गेट खोल लो। अब ये बात जानबूझकर कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उस लड़की का एक हाथ नहीं है। वो लड़की कोशिश करती है पर वो शायद नहीं उठा पाती है। तो फिर अमिताभ बच्चन बाहर आते हैं, वो खुद खोलते हैं और बाद में उस लड़की को मोटिवेट करते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है तो वो लड़की कड़ी मेहनत करती है, वो उसको सब चीज़ें सिखाते हैं और मतलब उसको एक अच्छा क्रिकेटर तो बनाते ही है, साथ में वो आगे अपनी टीम को जीत भी दिलाती है और उस मैच को खेलती भी है बहुत अच्छी तरीके से। एक हाथ ना होने के बाद भी वो हार नहीं मानती है, अपनी कड़ी मेहनत करती है और क्रिकेट में बहुत अच्छा करती है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब हम मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बाद हार जाते हैं, तो सोचिए उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, वो ज़िंदगी मौत से जूझ रही थी, उसके बाद भी उसने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी, प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, उसका एक हाथ नहीं था। तो सोचो, हमारे पास तो बस छोटी सी चोट लग जाती है तो हम छोड़ देते हैं अपनी चीज़ों को जो हमें अच्छा लगता है करने के लिए, पर उसने उस चीज़ को नहीं छोड़ा और पूरी मेहनत की और उसका सपोर्ट उसके गुरु ने किया। तो इससे अच्छी क्या बात होगी। और उसने उस मैच में पार्टिसिपेट किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। तो आप सभी सोच सकते हैं इससे कितना मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तो सोचिए, उसने अपनी टीम को जीत तो दिलाई और साथ ही साथ अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप खेलना जारी रखते, हार मान जाते ना, और डिस्प्रेस हो जाते, आप डिप्रेस हो जाते? तो आप खुद ही सोचिए, क्या हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते? आप उस लड़की के बारे में जान के आपको ये नहीं लगा कि हाँ, छोटी छोटी परेशानी हमारी ज़िंदगी में आती हैं, हम उससे हार मान जाते हैं, पर उसकी लाइफ की तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके बाद अगर वो चाहती तो वो छोड़ सकती थी अपनी सपने को, पर उसने नहीं छोड़ा, उसने कंटिन्यू रखा उस चीज़ को जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी। अपना एक हाथ खोने के बाद भी वो खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। तो वो हमें मोटिवेट करती है, हमें मतलब कितना मोटिवेशन देती है कि हम भी अपनी चीज़ों को जारी रख सकते हैं छोटी छोटी मुसीबतों के बाद भी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और खुद मोटिवेट रहिए, अपनी परेशानियों से जूझते रहिए, पर संघर्ष भी करते रहिए और हार मत मानिए। आप अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं। तो चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें।